तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉपीराइट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी वीडियोस डिलीट हो रही हैं। और ऊपर से मेरे चैनल पर गाइडलाइन स्ट्राइक्स आई हुई हैं जिसकी वजह से मैं अब एक हफ्ते तक अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए अब मैं अपलोडिंग सिर्फ अपने सेकंड चैनल पर कर रहा हूं। जब एक हफ्ते के बाद मेन चैनल से रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगी तो मैं वहां पर दोबारा से अपलोडिंग शुरू करूंगा। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि मोशन वो फेंग के साथ उसके रूम में आता है। वो उसे वहां पर अपने ही रूम में लेकर आ गई थी, जिस पर मोशन थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है ये कमरा कुछ लड़कियों वाला लग रहा है, यहाँ पर हर एक चीज लड़कियों वाली है। तो फिर वो फेंग उसे बताती है कि ये जगह असल में मेरा ही कमरा है, मैं यहाँ पर आराम करती हूँ। अगर यंग मास्टर को मेरा ये कमरा पसंद नहीं आया तो मैं आपके लिए एक अलग सा कमरा रेडी करवा देती हूँ। मगर मोशन कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये कमरा भी ठीक है, बस मेरी तरफ से मास्टर को जाकर बता देना कि मैं अब कैपिटल सिटी तक पहुंच गया हूं। मगर उस लड़की के इरादे ही कुछ और लग रहे होते हैं। वो मोशन के ज्यादा करीब चले जाती है और कहती है कि यंग मास्टर, क्या मुझे आपके लिए कुछ करना चाहिए? क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं या मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बताइए। तो मोशन कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई काम नहीं। और इतने में लिंगर भी गुस्से में बाहर निकल आती है और गुस्से से उस लड़की को घूर कर देखती है, जिस पर वो लड़की कहती है कि अरे ये क्या, यंग मास्टर के साथ तो उसकी फॉक्स भी मौजूद है, मुझे लगा नहीं था कि आपने इसे अपने पास छुपाया हुआ होगा। पर खैर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि असल में मास्टर आपका बहुत पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि जब भी तुम यहाँ पर पहुंचोगे तो मैं तुम्हें उनके बारे में बता दूं कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर मोशन कहता है मुझे मास्टर से मिलने के लिए कहाँ जाना होगा? तो फिर वो फेंग उसे बताती है कि वो इस वक्त टाइशू पैलेस में मौजूद है जहाँ पर सारे ही प्रिंस स्टडी करते हैं। तो मोशन कहता है आखिर मास्टर वहां पर क्या कर रहे हैं? तो वुफिंग बताती है कि ये मास्टर की एक और आइडेंटिटी है, मगर यांकांग स्टेट की इंपीरियल अकेडमी वो टाई अकेडमी के चार्ज में है और इंपीरियल अकेडमी का प्रिंस एम्परर का ऑनरेबल डिसाइपल है। मगर हकीकत में वो सारे के सारे डिसाइपल हमारे ही मास्टर के हैं। ये सुनकर मोशन हैरान हो जाता है और वो फेंग से कहता है कि यांकांग स्टेट ने इन लोगों को इतनी बड़ी पोस्ट दे दी है, अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो कहीं ये लोग मुझे एंसेस्टर कहकर तो नहीं पुकारेंगे। मगर वो लड़की कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ हमारे मास्टर की गेम का हिस्सा है। और वो वैसे भी अब यांकांग स्टेट में काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी उनकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में कोई भी नहीं जानता। यहाँ तक कि मास्टर यांकांग को भी उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। और ऊपर से हमारे नेशनल टीचर ने ही एंसेस्टर को इनवाइट किया था ताकि वो वहाँ पर इंपीरियल कॉलेज के नए प्रीस्ट बन सके। तो मोशन कहता है कि मुझे टाई अकेडमी जाना है, मुझे बताओ कि मैं वहाँ कैसे पहुंचूंगा? तो वो फेंग कहती है कि मास्टर, आपको वहाँ पर जाने के लिए कुछ टेस्ट पास करने होंगे। जिस पर मोशन कहता है ये किस तरह का टेस्ट होगा? तो वो लड़की कहती है कि ये एडमिशन टेस्ट है, अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं तो फिर आप टाई अकेडमी के एक प्रिंस बन जाएंगे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टियानमोसेक का वो मास्टर अपने उस सर्वेंट से बात कर रहा होता है और उसका वो सर्वेंट कहता है कि मास्टर, इंपीरियल अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए कम से कम भी 5 लाइट रियलम को अचीव करना जरूरी है। मगर दूसरी तरफ यंग मास्टर अभी सिर्फ स्पिरिट एम्ब्रियो लेवल में है। मगर वो नेशनल टीचर कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, अभी उसके पास 3 दिन पड़े हुए हैं, 3 दिन के बाद ही एग्जाम होंगे और 3 दिन में वो कुछ ना कुछ कर लेगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोशन वो वुफेंग म्यूजिक हाउस के बाहर खड़ा हुआ होता है। इतने में अचानक उसे वहां पर लिंगर दिखाई देती है। लिंगर ने ढेर सारी वाइन पी ली होती है, जिसकी वजह से वो एक जगह पड़ी रहती है और दूसरी तरफ उसे 5 स्टार्स दिखाई देते हैं, जिस पर वो अपनी डिवाइन आइज के जरिए उन्हें देखता है और उसे पता चलता है कि ये 5 स्टार्स तो मुझे 5 मेडिसिनल सोर्स लग रहे हैं। वो पहले स्टार के बारे में कहता है कि ये मुझे एसेंस ऑफ फायर लग रहा है और दूसरा वाला स्टार असल में एक मॉर्निंग स्टार है जो कि वाटर मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। और ये जुपिटर जो कि फूड मेडिसिन के लिए यूज होता है। ये लोकल मेडिसिन सभी मेडिसिन में सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, यानी कि हम इन 5 एलिमेंट से 5 डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन बना सकते हैं। अब जाकर मोशन को 5 एलिमेंट मेडिसिनल ट्रेजर के बारे में पता चला था कि इन्हें किस तरह यूटिलाइज किया जाता है।
इतने में अचानक उसे वहां पर म्यूजिक हाउस में से लड़कियों के गाना गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से 5 नोट्स ऐसे फील हो रहे हैं कि जो इनफिनिट हैं। इस म्यूजिक का रिदम सच में कमाल का है। अगर मैं इसे अच्छी तरह से सीख जाऊं तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं गॉड एंड डीमन एसेंस को और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकता हूं, और हो सकता है कि मैं इसके साथ 5 डीमन ट्रेजर को भी अनलॉक कर दूं। ये कहने के बाद वो उन लड़कियों के पास आता है तो एक लड़की उठकर खड़ी हो जाती है और उसे बैठने के लिए जगह देती है। तो मोशन एक लड़की की तरफ देखता है। जब वो उस सितार को बजा रही होती है तो वो उसकी मूवमेंट को अच्छी तरह से चेक करता है और कहता है कि मुझे इस प्रोसेस के लिए तो बहुत सारी उंगलियों की जरूरत पड़ेगी। ये कहने के साथ वो अपनी वाइटल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक लड़की से एक सितार छीन लेता है और उसे बजाने के लिए वहां पर बैठ जाता है और अपनी बुद्धा पावर को यूज करते हुए कुछ बुद्धा हैंड्स क्रिएट कर लेता है, जिसके साथ उसे अब उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में और भी ज्यादा आसानी हो जाती है। और जैसे ही मोशन उस इंस्ट्रूमेंट को बजाता है तो सारे ही लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। उसे इस तरह सितार बजाता देखकर वो लोग यकीन ही नहीं कर पाते कि उनका यंग मास्टर इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है। और यहाँ पर वो फेंग हैरान खड़ी होती है कि यंग मास्टर तो बुद्धा पावर को यूज कर रहे हैं सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए। मोशन कंटिन्यूसली सितार को बजाता रहता है, जिसकी वजह से आसपास के लोग भी उससे काफी ज्यादा इंस्पायर हो रहे होते हैं। और वो फेंग बाकी सारी लड़कियों से कहती है कि सारी सिस्टर्स मेरी बात सुनो, यंग मास्टर जो म्यूजिक बजा रहे हैं ये वाला सॉन्ग मैंने पहले ही टियानमोन नाशिंग के नाम से तुम लोगों को सिखाया है, इसलिए हम लोग भी यंग मास्टर के साथ ही इसे बजाएंगे। ये कहने के साथ ही वो सारे लोग भी यंग मास्टर के साथ मिल जाते हैं और वो लड़की वो फेंग हवा में ऊपर आकर डांस करने लगती है और बाकी सारी लड़कियां सेम वैसा ही म्यूजिक प्ले करते हुए गाना गुनगुनाने लगती हैं। ये देखकर मोशन भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि चलो तो अब आएगा मजा। ये कहने के साथ वो उसी इंस्ट्रूमेंट को लेकर फौरन से ऊपर छत की तरफ चला जाता है और जब उसे अपनी फुल पावर के साथ बजाता है तो उस इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली एनर्जी वेव्स इतनी ताकतवर होती हैं कि उन लड़कियों के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर मोशन डीमन एंड डिवाइन पावर्स को एक साथ ही यूज कर रहा था। और इतने में अचानक उसकी सितार की वो सारी की सारी तारें टूट जाती हैं, जिसकी वजह से वो भी काफी परेशान हो जाता है कि अब उसे आगे क्या करना होगा। मगर जब वो अपनी डिवाइन आइज को यूज करता है और वहां पर उसे बारिश होती हुई दिखाई देती है तो वो उस बारिश में से 4 ड्रॉप्स लेता है और उन चारों ड्रॉप्स को वाटर टेक्निक के जरिए 4 अलग अलग तारों में कन्वर्ट कर देता है और फिर से अपनी डिवाइन एंड डीमन पावर को यूज करते हुए इंस्ट्रूमेंट को बजाता है। और वो लड़की ये देखकर कहती है कि यंग मास्टर असल में डीमन, डिवाइन और ज़ेन पावर को यूज कर रहे हैं। एक साथ 3 पावर्स को यूज करने से उनका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, क्यों ना मैं भी उनकी हेल्प करूं ताकि वो इन तीनों के तीनों पावर्स को अच्छी तरह से बैलेंस कर सकें। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोशन डीमन, डिवाइन और ज़ेन पावर को एक साथ कंटिन्यूसली यूज किए ही जा रहा होता है, जिसकी वजह से वहां पर एक अलग तरह का ही म्यूजिक बज रहा होता है। और ऊपर से वहां पर हमें एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी ओरा भी दिखाई देता है जो कि उसके आसपास जनरेट होने लगा था और ढेर सारे म्यूजिकल मंत्र उसके आसपास गोल गोल घूमना शुरू हो गए थे। और देखते ही देखते अचानक मोशन को रियलाइज होता है कि उस 5 स्टार फॉर्मेशन के पीछे तो असल में एक गॉड मौजूद है। मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर कोई ऐसा गॉड मौजूद हो सकता है, मगर अचानक वहां पर मोशन की बॉडी में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो जिस जगह बैठा हुआ होता है वो जगह पूरी तरह से नाबूद हो जाती है। और लिंगर कहती है कि यंग मास्टर की हेल्प करो, उसकी बॉडी में आग लग गई है। ये देखते ही वो फेंग अपने स्कार्फ का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारा पानी मोशन की तरफ थ्रो करती है, तो वो पानी मोशन की चारों तरफ मौजूद आग को बुझा देता है। और दूसरी तरफ वो फेंग उसके करीब आते हुए कहती है कि यंग मास्टर आपने तो 5 मेडिसिनल ट्रेजर को अनलॉक कर दिया है। ये कहने के साथ ही वो उसे जैसे ही टच करती है तो मोशन की बॉडी से दोबारा से एक जोरदार एनर्जी वेव आती है जो कि उसे उठाकर दूर फेंक देती है। ये देखकर वो लड़की खुद भी हैरान हो गई थी कि मास्टर के अंदर इतनी पावरफुल एनर्जी कहां से आ गई। मुझे लगा था कि शायद मैं ही यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मगर मैंने सोचा भी नहीं था कि यंग मास्टर की वाइटल एनर्जी इतनी ज्यादा होगी। ये तो सच में कोई गॉड लेवल के वॉरियर लग रहे हैं। इनकी वाइटल एनर्जी में और मेरी वाइटल एनर्जी में जमीन और आसमान का फर्क है। और इस तरफ मोशन वो अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर चुका होता है और साथ में उसने 5 मेडिसिनल ट्रेजर को भी रियलाइज कर लिया था। वो वुफेंग से कहता है कि मुझे अपनी ब्रीथ को स्टेबल करना है, तो इसीलिए प्लीज मेरे लिए ये वाली मेडिसिन अरेंज करवा दो।
ये सुनकर वो लड़की जाने लगती है, मगर मोशन कहता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी में कुछ जख्म देखे हैं, क्या तुम्हारी बॉडी में कोई इंजरी हुई है? ये सुनकर वो लड़की शर्माना शुरू कर देती है और मोशन कहता है कि डांस करते वक्त मुझे तुम्हारी बॉडी पर कुछ जख्मों के निशान नजर आए थे। तो वो लड़की बताती है कि असल में मेरी पावर वो अनबैलेंस हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे ये इंजरीज हुई है। मगर मोशन एक पेपर लेता है और उसके लिए भी वहां पर कुछ मेडिसिन लिख देता है और कहता है कि ये मेडिसिन तुम्हारे लिए है। ये सुनकर वो लड़की मोशन के हाथ के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए उस प्रिस्क्रिप्शन को लेती है और वहां से जाने लगती है, जिस पर वहां पे मौजूद लड़कियां भी बहुत ज्यादा खुश होती है और मोशन से कहती है कि हम लोगों ने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतने अच्छे डॉक्टर हो, तुम्हें फीमेल इंजरीज के बारे में तो काफी नॉलेज है। चलो तो हमारे बारे में भी बताओ कि हमें क्या प्रॉब्लम है। इतने में मोशन एक लड़की की पल्स को चेक करता है और उसे बताता है कि तुम्हारी इंजरीज माइनर हैं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और दूसरी तरफ वो फेंग वापस आ जाती है और उन लड़कियों से कहती है कि यंग मास्टर को थोड़ा आराम कर लेने दो, एक मर्तबा वो रिकवर हो जाएं, उसके बाद तुम अपनी प्रॉब्लम्स मास्टर को बता सकती हो। वो जैसे ही उन मेडिसिन को मोशन के करीब लाती है तो मोशन अपनी एनर्जी के जरिए उन मेडिसिन को उठाते ही फौरन से अपनी फायर के साथ रिफाइन करना शुरू कर देता है, जो कि कुछ ही देर के अंदर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। और मोशन उस पिल को फौरन से खाते ही अपनी ब्रीथ को स्टेबल करना शुरू कर देता है। और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो उन लड़कियों से कहता है कि चलो अब मैं तुम लोगों को ट्रीट कर सकता हूँ। ये सुनते ही वो लड़कियां भी खुश हो जाती हैं और मोशन उन लोगों को एक एक करके अपने पास बुलाता है और उनकी पल्स चेक करते हुए उनकी बीमारी का पता लगाने की कोशिश करता है और उन लोगों के लिए अच्छी अच्छी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हुए उन लोगों को एक चिट भी दे देता है। और इस काम के लिए अब लिंगर भी उसकी काफी मदद कर रही होती है। वहां पे मौजूद जितने भी लड़कियां थी वो बारी बारी मोशन के पास आती हैं और अपनी मेडिसिन लेकर जाती हैं, जिससे उन्हें काफी फायदा होता है। और ये बात देखते ही देखते वो फेंग म्यूजिक हाउस से बाहर चली जाती है और पूरे शहर से फिर लोग उसके पास आने लगते हैं। मोशन यहाँ पर अपने मेडिसिनल स्किल्स के साथ अपने टियानमो स्किल्स को भी यूज कर रहा होता है और अपने मास्टर के सिखाए हुए जितने भी स्किल्स थे वो सब एक साथ ही यूटिलाइज करते हुए लोगों की मदद कर रहा होता है, जिससे लोगों में बहुत ही तेजी से इंप्रूवमेंट आने लगती है। यहाँ तक कि ओल्ड लेडीज भी अब बगैर सहारे के खड़ी हो पाती हैं। उसकी मेडिसिन एक जादुई मेडिसिन की तरह लग रही होती है, जिस पर लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और एक के बाद एक उसके पास आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये बात पूरे शहर में फैल जाती है तो फिर वहां पर लोगों की लाइनें लग जाती है। हर जगह बस मोशन के ही चर्चे हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो लोग मोशन को एक मिरेकल डॉक्टर कहकर पुकारना शुरू कर देते हैं। और वुफिंग म्यूजिक हाउस अब एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो चुका होता है। वहां पर अब लोगों की लाइनें लगी हुई होती हैं। हर शख्स मोशन से अपना इलाज करवाना चाहता था, मगर दूसरी तरफ उस सिटी में मौजूद जितने भी फार्मिस्ट होते हैं वो सब लोग मोशन से खुश नहीं थे, क्योंकि मोशन यहाँ पर लोगों का फ्री में इलाज कर रहा होता है और उसकी मेडिसिन असर भी कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर के ही लोग वहां पर लंबी लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं, जो कि कई मील दूर तक जा रही होती है। इतने में हमें वहां पर 7th प्रिंसेस को दिखाया जाता है, वो भी वहां पर घूम फिर रही होती है और इतने में उसे वहां पर एक फार्मिस्ट दिखाई देता है, जिस पर वो काफी हैरान होती है और कहती है कि ये तो हमारा इंपीरियल फार्मिस्ट है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और इतने में उसे याद आता है कि वो काउ हर्डिंग बॉय वो भी तो यहीं पे ही मौजूद है, मुझे जरा देखना होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मगर जब वो देखती है वहां पे लोग एक लंबी लाइन बनाकर खड़े हुए हैं और ये लाइन इतनी लंबी है कि वुफिंग म्यूजिक हाउस दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा और उसे वहां पर लोगों की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। वो लोग वहां पर मोशन की तारीफें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी आज 2 घंटे पहले ही एक मिरेकल डॉक्टर यहाँ पर आया है और सुनने में आया है कि उस मिरेकल डॉक्टर ने 4th प्रिंस की ओल्ड लेडी को एक प्रिस्क्रिप्शन दी है, जिसकी वजह से उसने अपनी बीमारी को खत्म कर दिया है। इसी तरह मिरेकल डॉक्टर सब लोगों को ऐसी मेडिसिन दे रहा है जिसकी वजह से सब लोगों की बीमारियां खत्म हो रही है। और यहाँ पर हम लोग उस फार्मिस्ट को देखते हैं जो कि मोशन से मिलने के लिए वुफिंग म्यूजिक हाउस के अंदर आ जाता है और साथ में 7th प्रिंसेस भी वहां पर आती है और वो देखती है कि ये तो काउ हर्डिंग बॉय है। और यहाँ पर मोशन जब सब लोगों को चेक कर रहा होता है तो वो फॉक्स कहती है कि यंग मास्टर मुझे भी चेक करके बताइए ना कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। और वैसे भी हम स्पिरिचुअल बीस्ट हैं, हम लोग मैजिकल हर्ब्स तो बना भी नहीं सकते, आखिर हमें अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करना चाहिए। तो मोशन उसकी पल्स चेक करता है और उसे बताता है कि तुम्हें क्रिएशन स्पिरिचुअल आर्ट को परफॉर्म करना चाहिए, तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक स्पिरिचुअल फेटस में कन्वर्ट कर सकती हो। ये देखकर वहां पे मौजूद वो सर्वेंट्स कहती हैं कि यंग मास्टर तो कमाल के
हैं वो तो न सिर्फ ह्यूमंस को बल्कि एनिमल का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सच में एक मिरेकल डॉक्टर है। वहाँ पे सेवेंथ प्रिंसेस को जब ये बात सुनाई देती है तो वो कहती है कि अच्छा तो ये है वो मिरेकल डॉक्टर, ये तो डाशू में गाय चराया करता था। मुझे लगा कि वो यहाँ पर बस मजे करने के लिए आया है, मगर मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लोगों की यहाँ पर मदद करने के लिए आया होगा। मगर दूसरी तरफ वो फार्मिस्ट भी वहां पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि मिरेकल डॉक्टर जैसी कोई चीज नहीं है, ये बंदा बस एक फ्रॉड है और लोगों को धोखा दे रहा है। ये कहने के साथ वो वहां पे मौजूद एक लड़की से एक पेपर छीन लेता है और वहां पे लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शंस देखता है तो वो कहता है कि ये सारी प्रिस्क्रिप्शन उन मेडिसिन की हैं जो कि बहुत ही सस्ती हैं। इतनी सस्ती मेडिसिन के साथ कोई भला किसी का ट्रीटमेंट कैसे कर सकता है? तो मोशन कहता है कि मैं लोगों को सिर्फ वो मेडिसिन लिख कर देता हूँ जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, और ये लेडी बहुत ही गरीब है और ये अपने बीमारी का इलाज करने के लिए सिर्फ सस्ती दवाइयां ही इस्तेमाल कर सकती है, इसीलिए मैंने इसे बेस्ट सस्ती दवाइयां लिख कर दी है। तो फिर वो फार्मिस्ट कहता है अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझे बताओ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे किस तरह की बीमारी है? तो मोशन कहता है कि तुम्हारी बीमारी बहुत ही खतरनाक लेवल तक बढ़ चुकी है। ये बात सुनते ही वो ओल्ड मैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, जरा देखो तो सही, ये मेरे सामने मुझे ही कह रहा है कि मैं बीमार हूँ। मगर मोशन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक फार्मिस्ट हो और तुम एक मेडिसिन की तरह ही स्मेल कर रहे हो, और मैं जानता हूँ कि तुम एक मेडिसिनल डॉक्टर हो और तुम सारी जिंदगी मेडिसिन के साथ ही गुजारते हो, मगर तुम्हारे मेडिसिनल स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं, ना ही तुम मेडिसिन के अंदर मौजूद पॉइजन को अच्छी तरह से ट्रीट कर पाते हो, जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा पॉइजन तुम्हारी बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है। मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी बचाना मुमकिन नहीं है। इस बात पर उस ओल्ड मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा था कि शायद उस बंदे को मालूम पड़ गया था कि मोशन बिल्कुल सही कह रहा है, मगर वो गुस्से में कहता है अच्छा तो फिर बताओ कि फिर मेरे पास कितनी जिंदगी बची है, मैं कितना टाइम जिंदा रह सकता हूँ? तो मोशन उससे कहता है कि अगर तुम गुस्सा नहीं करोगे तो मुझे लगता है तुम कुछ साल तक जिंदा रह सकते हो, पर अगर तुम गुस्सा करोगे तो पॉइजन तुम्हारी बॉडी में अटैक करना शुरू कर देगा और तुम्हारे पास बस सिर्फ 10 दिन का ही टाइम रह जाएगा। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और वो फार्मिस्ट भी कहता है कि क्या सिर्फ 10 दिन? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर मैं 10 दिन में नहीं मरा तो फिर तुम क्या कहोगे? ये कहते हुए वो और भी ज्यादा गुस्से में आने लगता है, मगर मोशन कहता है कि तुम्हारा टाइम और भी ज्यादा कम हो गया है। ये बात सुनते ही वो बंदा गुस्से में और भी भड़कता जाता है, जिसके बाद मोशन अपनी फिंगर्स को काउंट करता है और उसे बताता है कि तुम्हारे दिन कम होते जा रहे हैं। जिस पर ओल्ड मैन कहता है अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि मैं अभी यहीं पे ही मरने वाला हूँ? तो मोशन उसे कोई जवाब नहीं देता, बस अपनी फिंगर्स डाउन करता जाता है और उसे इशारा देता है कि उसके दिन कम होते जा रहे हैं। जिस पर वो ओल्ड मैन मोशन की इन हरकतों पर गुस्से में लाल पीला होता जा रहा था और दूसरी तरफ मोशन उसे इशारा करता है कि तुम्हारे पास बस अब एक ही दिन का टाइम बचा है। ये कहने की देर थी कि उस बंदे को अपनी बॉडी में एक अजीब तरह का दर्द महसूस होता है और वो लड़खड़ाना शुरू कर देता है और मोशन की तरफ देखता है तो मोशन लास्ट फिंगर भी डाउन कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा उस बीमारी की चपेट में आ जाता है और देखते ही देखते वहीं पर ही लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है और सब लोग चौंक जाते हैं और उन लोगों को यकीन आ जाता है कि मोशन ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सच साबित हुआ है। और ऊपर से वो सेवेंथ प्रिंसेस वो भी अब मान गई थी कि वाकई में मोशन के पास लाजवाब स्किल्स हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पैलेस में एक ओल्ड लेडी को बताया जाता है कि डॉक्टर भाव वो अचानक से मारे गए हैं। ये सुनकर वो ओल्ड लेडी कहती है कि इसका मतलब ये है कि वो मिरेकल डॉक्टर बिल्कुल अलग तरह का है। और यहाँ पर वू फेंग वो मोशन से कहती है कि कल आपका एग्जाम है और आपको उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो मोशन कहता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये स्किल्स तो असल में मेरे ग्रैंडफादर्स ने मुझे सिखाए हैं, जो कि दाशु में रहकर मैं कभी भी टेस्ट नहीं कर पाया था। आज मैंने यहाँ पर वो सारे के सारे स्किल्स आजमाए हैं जो कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे सिखाए हैं और ये सच में बहुत ही लाजवाब है। मगर ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि टाई अकेडमी कहाँ पे है? तो वू फेंग कहती है टाई अकेडमी तुम्हें यूशेन माउंटेन्स में मिलेगी, वहाँ तुम्हें हर जगह जियोलॉन्ग ड्रैगन एनर्जी भी दिखाई देगी। उस एनर्जी की वजह से ही वहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स भी जेड स्टोन्स में कन्वर्ट हो गए हैं।
तुम्हें वहां पर ऐसा फील होगा कि जैसे 9 ड्रैगन्स ने किसी ड्रैगन बॉल को होल्ड किया हुआ हो। जब आप वहां पे जाएंगे तो उस जगह को देखते ही पहचान जाएंगे। और मोशन जब उस माउंटेन की तरफ जाता है तो वो देखता है कि वो जगह तो सच में काफी खूबसूरत है। यान कांग ने ये जगह काफी सोच समझ कर ही बनाई होगी। उसे वहां पर एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल बीस्ट भी दिखाई देता है जो कि रियल होता है या फेक इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, मगर उसे देखकर मोशन काफी इंप्रेस होता है। वो आगे जाते हुए सीधा उस अकेडमी गेट के नीचे खड़ा हो जाता है और वहां पे देखता है कि बहुत सारे लोग एडमिशन के लिए आए हुए हैं। और वहीं पर ही हमें वही युनशियोंग को भी दिखाया जाता है, वो भी एडमिशन के लिए आया हुआ था और साथ में वो वहां पर मोशन को तलाश करता है। इतने में जब मोशन उसे दिखाई देता है तो वो फौरन से उसे अपनी तरफ बुला लेता है और दोनों ही आगे जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपने जेट टोकन को शो करते हैं। और मोशन की बारी आती है तो मोशन भी अपना जेट टोकन शो करता है, मगर वही युनशियोंग उस रजिस्ट्रार से कहता है कि ये भी मेरी ही तरह गैंग नुआंग से है, इसलिए इसकी जगह भी मेरी जगह के साथ रखिएगा। मगर वो रजिस्ट्रार कहता है कि इसके टोकन में सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। जब वहां पर उन लोगों का एग्जाम शुरू होने वाला होता है तो वहां पे एक मास्टर कहता है कि जो भी कल्टीवेटर 6 हेवन रियलम से ऊपर के लेवल के हैं वो वहां से आगे की तरफ जा सकते हैं और बाकी के लोग जो कि लिंगटाई रियलम या वुयाओ रियलम में हैं वो यहीं पे ही रुक जाएं। और दूसरी तरफ वही युनशियोंग वो मोशन को बताता है कि बस दुआ करो कि हम लोगों को गैंग नुआंग से ही काउंट किया जाए, क्योंकि इंपीरियल अकेडमी की तरफ से जो भी यहाँ पर आता है और ट्रायल पास करने की कोशिश करता है तो उस पर कोई ना कोई अटैक करके उसे मार डालता है। लास्ट टाइम भी यहाँ पर अकेडमी की तरफ से जो लोग आए थे वो सारे मारे गए थे और इस मर्तबा जियांगलिंग से जो भी लोग आ रहे हैं उन लोगों को कुछ फैसिलिटीज दी जा रही है, क्योंकि अकेडमी चाहती है कि उन लोगों को ज्यादा सिक्योर रखा जाए। और वैसे भी जियांगलिंग वही जगह है जहाँ पर मास्टर यान कांग पैदा हुए थे। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे ही लोग एक जगह जाकर जमा हो जाते हैं जहां पर बहुत सारे डिसाइपल काफी ताकतवर लग रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो आगे चलकर मोशन के साथ फाइट करने वाले हैं। और वहां पे मौजूद एक मास्टर उन लोगों को कहता है कि हर साल यहाँ पर इस टेस्ट में सिर्फ 10 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है और तुम सारे लोग भी इस वक्त प्राइमरी लेवल के हो, इसीलिए तुम लोगों से सबसे पहला यही टेस्ट लिया जाएगा। ये कहने के बाद वो उन्हें कोई चीज अपने सामने दिखाता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।